जय हिंद दोस्तों। हम भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे जो रेलवे और डिफेंस के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। B.N. राव संविधान सभा का क्या थे? मुख्य सलाहकार। अगर पूछा जाए संविधान सभा के मुख्य सलाहकार कौन थे तो B.N. राव थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष था। बाद में अस्थायी बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब उद्देश्य प्रस्ताव रखा? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान के निर्माण में बहुत सारी समितियां बनाया गया जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इसने 60 से भी प्लस डिग्रियां हासिल की थी। इसमें 60 सदस्य था प्रारूप समिति में। किसमें 60 सदस्य था? प्रारूप समिति में। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को स्वाधीनता, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में। अवसर पर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था किसका? संविधान सभा का। जिस समय संविधान बना उस समय 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वर्तमान में अभी 400 से भी ऊपर अनुच्छेद है। 425 भाग है 25 और अनुसूची है 12। संविधान में मूल अधिकार दिया गया तो मूल रूप से पहले 7 मूल अधिकार था, अभी कितना है? 6। समानता का अधिकार दिया गया। मूल अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मूल कर्तव्य कितना है? 11 है। मूल कर्तव्य 11। अब राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। 52 से 61 अनुच्छेद तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में दर्शाया गया। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगाते हैं। एक संकटकालीन आपातकाल 352। ये कब लगता है? सशस्त्र विद्रोह के समय लगता है। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो 356 लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपात 307 देश में अभी तक नहीं लगा। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना साल का होता है? 5 साल का। और इसका शपथ दिलाता है भारत का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। इसका भी चुनाव प्रक्रिया गुप्त मतदान के द्वारा ही होता है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्य बात, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। लंबे समय तक कौन रहे थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम दिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब देखिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तक। 2 कार्यकाल तक पूरा करने वाले कौन प्रधानमंत्री? ये राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति थे बीबी गिरी।
कि जिसके निर्वाचन में द्वितीय चक्र में मतगणना हो, और विवेगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब देखिए भारतीय संसद के बारे में जानते हैं। भारतीय संसद में 3 मुख्य रूप से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान, राज्यसभा, संसद भारत का क्या होता है? उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन होता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए? 250, लेकिन है वर्तमान में 245। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। कितना सदस्य? राष्ट्रपति द्वारा। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेता है। लोकसभा में टोटल कितना है? 545। ऐसे टोटल 552 है, लेकिन चुनाव होता है 545 का। 530, 20, 2। लोकसभा का कभी कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। भारतीय संविधान में कुछ विदेशी स्रोत भी लिया गया था। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से लिया गया था संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, आयरलैंड से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था समवर्ती सूची, जर्मनी से लिया गया था आपातकाल, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। पंचायती राज से संबंधित तब टॉपिक। 1882 में ब्रिटिश शासन के समय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। इसका पंचायती राज का अनुच्छेद 40 में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नौगढ़ में श्री गणेश किया। किसका? पंचायती राज का। तो पूछा जाए सर्वप्रथम किसने कहाँ हुआ था? राजस्थान के नौगढ़ में। 1993 में संविधान के 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज का विधेयक पास किया और नगर निकाय का नगर निगम 74वां, और नगर निगम पूछा जाए तो 74वां, पंचायती राज पूछा जाए तो 73वां किया गया। और संविधान से प्रमुख संशोधन, पहला संशोधन संविधान में 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची शामिल किया गया। दूसरा हुआ था 1952 में, राज्यों को संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें ही जोड़ा, इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई, याद रखना है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता इसी में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन। 52वां में कब हुआ? 1985 में, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून पर रोक लगाया गया। राजनीतिक पार्टी के लोग सब जो एक दल से दूसरे दल जाते हैं उसमें रोक। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, इसमें 21 वर्ष से घटाकर मताधिकार का आयु, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष किया। 73वां 1992 में, इसमें भाग 9 और एक नई अनुसूची 11वें को भी जोड़ा गया। टोटल कितना है? 12 अनुसूची। 74वां भाग 9 को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया गया 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स। संविधान सभा में राष्ट्रीय तिरंगा का प्रारूप। तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। 3:2 में होता है इसका लंबाई और चौड़ाई। तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तिरंगा का प्रारूप। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया, जो 1911 में गाया गया था, जिसका शीर्षक किससे लिया गया है? उन पत्रिका से, भारत भाग विधाता शीर्षक। भारत भाग विधाता, तत्वबोधिनी
नामक पत्रिका से लिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ अशोक स्तंभ को अपनाया गया भारत का राज्य चिन्ह के रूप में। और 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को भी अपनाया गया जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के पर आधारित है। क्या बहुत इम्पोर्टेंट। और तथ्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? 62 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय का होता है, सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष। राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग लगा के। उसके अलावा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगा अनुच्छेद 164 के तहत। 164 के तहत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उसके अलावा राज्य में विधानसभा भी होता है जिसमें अधिकतम संख्या होता है 500, न्यूनतम 60। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसके अलावा राज्य में होता है विधान परिषद। अभी 6 राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर हट गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना है। ये था परीक्षा की दृष्टि से। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, हर राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होता है। थैंक यू वेरी मच। कृपया नोट कर लें मुख्य तत्व, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है।